ये ओमकार ब्रह्म का वाचक है, प्रणव ओमकार। और ये ओमकार सारे जगत का प्रतिनिधित्व करता है, सारे जगत का। और किस तरीके से विलय करें, इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं विश्वम तु अकारम, अकारम उकार मध्ये प्रविलापयेत। अकारम स्थूल प्रपंच, स्थूल प्रपंच उकार मध्य, तो इसका कारण है सूक्ष्म प्रपंच। तो आकार को सूक्ष्म प्रपंच मतलब उकार में, उकार मध्य, उकार में प्रविलापये डिसॉल्व, उसको लय करे। और आकार मतलब विश्व, व्यष्टि के स्तर पर, और समष्टि के स्तर पर विराट, विराट। तो विश्वम, ये व्यष्टि के स्तर पर जो जीव है वही विश्व, क्योंकि जागृत, जागृत जगत का अभिमानी जो है वो जीव विश्व कहलाता है। और व्यष्टि स्तर पर वही, जो व्यष्टि स्तर पर जो अभिमानी है वो विराट कहलाता है। तो उकार में, उकार में इसका विलय करे। और यही जो चिदाभास है, जो जीव है, यही व्यष्टि स्तर पर जो चिदाभास है, व्यष्टि स्तर पर यही विश्व कहलाता है, और समष्टि स्तर पर यही विराट कहलाता है। तो जब हम जो रिफ्लेक्टिंग मीडिया है, जैसे विराट या ये हमारा स्थूल शरीर, तो विराट उधर सामने हमारा जागृत प्रपंच का विराट, ये जागृत प्रपंच या स्थूल प्रपंच, और हमारा ये उपाधि, हमारा ये स्थूल शरीर। तो हमारा स्थूल शरीर, तो देखिए जब स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में जब इसका विलय होगा, तो जो जीव है वो भी स्थूल शरीर के साथ में सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर तक लाइए। तो मतलब चैतन्यम विलापयेत, जो स्थूल शरीर का जो अभिमानी है उसको सूक्ष्म शरीर में विलय कीजिए। मतलब इसका क्या है, ये जो बहुधा व्यवस्थितम, ये जो प्लूरैलिटी है, जो अनेक अनेक दिखाई दे रहे हैं, तो जब आप इसको सारे स्थूल जगत को जब इस सूक्ष्म प्रपंच में, सूक्ष्म में जब इसका लय करेंगे, तो ये नाम रूप जो है, ये क्या हो जाएंगे, ये अव्यक्त रूप से सूक्ष्म में चले जाएंगे। ये ऐसे ही रहेगा, ये हमारे इंटेलेक्चुअली सिर्फ हो रहा है यहाँ पे। मतलब जब ये जब अपना स्थूल आकार, स्थूल नाम रूप को जब छोड़ देंगे, छोड़ के मतलब क्या, छोड़ के कहीं मिल जाएंगे क्या कहीं? ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया मेरे मन में, ये मेरी मेरी बुद्धि में इसका एनालिसिस हो रहा है, विश्लेषण मेरी बुद्धि में हो रहा है। तो ये जितने डिवीजन है, विविधम बहुधा व्यवस्थितम, बहुधा मतलब डिवीजन सारे, ये जितने भेद हैं, ये सारे, ये दिखाई देने वाले सारे भेद, ये अपने सूक्ष्म रूप में चले गए। और फिर उसके बाद में ततो मकारे प्रविलाप्य, ततो मकारे प्रविलाप्य, और उसके बाद में जो सूक्ष्म प्रपंच है उसको मकार मतलब कारण प्रपंच में उसका लय करे।
कारण प्रपंच में लय करे। और जो सूक्ष्म प्रपंच है, जो सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म प्रपंच है, इसका जो अभिमानी था, कौन? हिरण्यगर्भ, उसको किस में करे? माकार में, मतलब कारण प्रपंच में। और कारण प्रपंच का अभिमानी कौन? ईश्वर, अंतर्यामी, उसमें लय करे। और यहाँ व्यष्टि स्तर पर जो सूक्ष्म शरीर का अभिमानी तेजस है, उसको किसमें करे? प्राज्ञ में करे। मकारे मतलब प्राज्ञ में करे, प्राज्ञ में उसका लय करे। अव्यक्त अवस्था में बिल्कुल आ गई, अव्यक्त अवस्था में आ गई। और यहाँ पे जो प्राज्ञ है और प्राज्ञ का जो अधिष्ठान तुरीय है, ये दोनों क्या है? ये निर्विकल्प है, कोई द्वैत नहीं है, निर्विकल्प है। लेकिन फर्क है दोनों में एक, निर्विकल्प। ये योग की समाधि का निर्विकल्प यहाँ नहीं है। यहाँ एकमेव द्वितीय ब्रह्मा जब उसमें आ जाते हैं, जब हमारे अधिष्ठान में हम, जब हमारे बोध के स्तर पर जब हमें उसका बोध हो जाता है, तो फिर हमारी आंख खुल करके भी हमारी समाधि है। इसलिए वेदांत की जो समाधि है, जो ब्रह्मनिष्ठ की समाधि है, जो ज्ञानी की समाधि है, ज्ञानी की समाधि मतलब क्या? जीते हुए भी, जीते हुए भी अपने अद्वैत भाव में रह रहा है वो। ये जगत दिखाई देते हुए भी उसके अधिष्ठान में रह रहा है, अपने स्वरूप में रह रहा है, ये समाधि है, ये निर्विकल्प समाधि है। क्यों? द्वैत का बोध बाद हो गया, द्वैत का, द्वैत है ही नहीं। व्यवहार काल में भी अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए व्यवहार कर रहा है वो, और वहां द्वैत नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो द्वैत का मर्दन हो गया। तो जिस दिन द्वैत का मर्दन हो जाए और अद्वैत भाव में अवस्थित होकर के आप रहने लग जाएं, हैं? उस समय आपकी चलते फिरते भी अद्वैत की समाधि है, ये निर्विकल्प समाधि है वेदांत की। सारे कल्प जितने विकल्प हैं, द्वैत है, द्वैत समाप्त हो, द्वैत था ही नहीं। द्वैत अपने स्वरूप में अवस्थित हो गए, और अपने स्वरूप में अवस्थित होकर के जो ये व्यवहार चल रहा है हमारा, अपने स्वरूप में व्यवस्थित होकर के, अवस्थित होकर के, ये निर्विकल्प समाधि वेदांत की। तो बहुधा व्यवस्थितम, ये जो अलग अलग दिखाई दे रहा है, देखिए निद्रा अवस्था में, निद्रा अवस्था में भी निर्विकल्प रहती है वो। निद्रा अवस्था निर्विकल्प है, ध्यान दीजिए। और निद्रा अवस्था निर्विकल्प है, और निद्रा से जागने के बाद में ये सभी कल्प है। लेकिन ज्ञानी की, हाँ समझ लीजिए थोड़ा, जो ज्ञानी है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, उसकी हर अवस्था में जाग रहा है, तब भी किसमें? अपने स्वरूप में अवस्थित होने के साथ में कोई कोई द्वैत नहीं है, कोई विकल्प नहीं है उसके साथ। ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सारे पांच तत्वों से बना हुआ, ये दिखाई देने पर भी, चूंकि इन सबका अधिष्ठान रूप से जो आत्म तत्व है, आत्म तत्व पर दृष्टि रखने से कोई सामने द्वैत नहीं रहता, मर्दन हो जाता है द्वैत का। ये सारा द्वैत है, ये जितना दिखाई दे रहा है, ये जितना द्वैत प्रपंच दिखाई दे रहा है, अधिष्ठान में दृष्टि जाने से सबका बाध हो जाता है। क्यों? किसी की कोई सत्ता ही नहीं है, किसी की कोई सत्ता भी मैं ही दे रहा हूँ, सत्ता आत्म तत्व दे रहा है, सत्ता वो ब्रह्म तत्व दे रहा है।
जो आत्म तत्व है वही ब्रह्म तत्व, अलग अलग मत समझ लीजिएगा इसको। तो ये जो बहुधा व्यवस्थितम, ये बहुधा व्यवस्थितम में ये सारा विश्वम अकारम विश्वम, उकारम अकारम विश्वम, अकारम उकारम, ये सारा कारण प्रपंच में, कारण प्रपंच में मतलब अपने अव्यक्त अवस्था में, कारण प्रपंच मतलब अपने अव्यक्त अवस्था में। जैसे निद्रा में हम जाते हैं, सारा द्वैत प्रपंच सारा निद्रा में अव्यक्त अवस्था में चला जाता है। वो समाप्त नहीं हुआ है, उसका अस्तित्व तो समाप्त नहीं हुआ, लेकिन अव्यक्त अवस्था में। और अव्यक्त अवस्था में ऐसे ही जब जगत का लय हो जाता है, जब सूक्ष्म प्रपंच का भी लय होता है, तो वो भी अपने अव्यक्त में चला जाता है। द्वैत तो है लेकिन अव्यक्त में है। जैसे एक बीज में सारा वट वृक्ष छुपा हुआ है, लेकिन बीज को फोड़ो तो निकलेगा कुछ नहीं, है सब उसी में, सारा अव्यक्त है उसमें। तो जैसे बीज में पूरे का पूरा वट वृक्ष छुपा हुआ है, पूरा सारे उसके पूरे डाले पत्ते सारी डंकालियां जो कुछ भी है वट वृक्ष का, जो कुछ भी है सारा बीज में, नन्हे से बीज में छुपा हुआ है। ऐसे ही अव्यक्त अवस्था में सारा द्वैत प्रपंच अव्यक्त अवस्था में चला गया। वही माया में चला गया, अव्यक्त में चला गया, सारा उसमें चला गया। और उस अव्यक्त का भी अधिष्ठान जो ब्रह्म तत्व है, जो आत्म तत्व है, वही अमात्रा है ओंकार की, वही अमात्रा, वही तुरीय है। हाँ। और इसलिए भगवान ने कहा यहाँ ततो मकारे, ततो मतलब उसके बाद मकारे प्रविलाप्य तेजसम। तेजसम मतलब जो स्वप्न प्रपंच का, स्वप्नावस्था का जो अभिमानी जीव है वो तेजस कहलाता है। और इसको किसमें करना है, ये द्वितीय वर्ण है, ये उकार, उकार ही तेजस का प्रतीक है, तो ये द्वितीय वर्ण है। और प्रणवस्य चा अंतिम है, अंतिम क्या है, अंतिम उसका माकारा, उसमें उसका प्रविलाप्य करे, उसमें उसका लय करे, उसमें उसका लय करे। तो जो द्वितीय वर्ण है उकार है, ओमकार का जो उकार है उसे माकार में लय करे, तेजस को प्राज्ञ में लय करे। तो और तेजस समष्टि स्तर पर किसका, समष्टि स्तर पर सूक्ष्म जो जगत है, सूक्ष्म जगत का अभिमानी वो हिरण्यगर्भ है। तो तेजस हिरण्यगर्भ, विश्व विराट और प्राज्ञ अंतर्यामी। जो प्राज्ञ है ये निद्रा का अभिमानी, निद्रा प्रपंच का अभिमानी, जो देव प्राज्ञ है, जो जीव जो प्राज्ञ कहलाता है, वही वही जो कारण प्रपंच का अभिमानी और निद्रा अवस्था का जो अभिमानी, व्यष्टि स्तर पर निद्रा अवस्था का अभिमानी जीव, समष्टि स्तर पर कारण प्रपंच का अभिमानी अंतर्यामी ईश्वर। तो उधर तेजस, तेजस मतलब यहाँ ऐसे समझ लीजिए हिरण्यगर्भ, तो हिरण्यगर्भ का अधिष्ठान ईश्वर, ये यहाँ पे सगुण है, ये ध्यान देना, ये सब माया सहित ईश्वरम,
और ये तेजस, ये जीव, ये व्यष्टि